तो हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम मध्यकालीन चित्रकला पाल शैली और अपभ्रंश शैली से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें संपूर्ण मध्यकालीन चित्रकला, जिसको हम पोथी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं, उनका कवरअप हो जाएगा। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वो ये है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 हुए हैं। यहाँ पर 24 राइट आंसर है। और इसके जो संस्थापक हुए हैं वो थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ, और इनको आदिनाथ के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल, पशुआकृति चिन्ह, बैल द्वारा इनको दर्शाया गया है। ठीक है। और दूसरे नंबर के, ये प्रथम के नंबर के थे, ये दूसरे नंबर के जो थे वो थे अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो ये बनते हैं नमिनाथ। इनको नीला कमल इससे दर्शाया गया है। 22वें नंबर पे थे हमारे नेमिनाथ, जिनको शंख द्वारा दर्शाया गया है। और 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। इनको जो है सर्प द्वारा दर्शाया गया है। और 24वें जो थे वो थे महावीर स्वामी, जो कि अंतिम जैन तीर्थंकर हुए 24वें। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। कागज पर चित्रित सबसे पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो कागज पर चित्रित सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है कल्पसूत्र। ये जैन शैली या अपभ्रंश शैली के अंतर्गत, जैन शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया था। कल्पसूत्र ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं भद्रबाहु। 1378 ईस्वी के आसपास का, यानी कि 4वीं शताब्दी ईस्वी का ये था। और शिल्प रत्न दिया हुआ है ऑप्शन में, शिल्प रत्न श्री कुमार ने लिखा था। जयमंगला पंडित यशोधर ने लिखा था, पंडित यशोधर ने, वो भी 11वीं शती ईस्वी में। और इन्होंने जो है वात्स्यायन की कामसूत्र की 64 कलाओं में से तीसरे अध्याय का इन्होंने जो है टीका प्रस्तुत किया था जयमंगला नाम से। चौर पंचाशिखा जो है ये विलहण ने लिखी थी, विलहण द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। और जैसा कि हम बता चुके हैं, शिल्प रत्न श्री कुमार का है, कामसूत्र वात्स्यायन का है, कामसूत्र इनका ग्रंथ है कामसूत्र। और चौर पंचाशिखा विलहण का है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। तो भारत के पूर्वी हिस्से में ये विकसित हुई थी, क्योंकि प्रमुख रूप से ये पश्चिम बंगाल, बिहार, इसके अलावा नेपाल में भी, ठीक है, विकसित हुई। पाल शैली लघु चित्र प्रमुख रूप से पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। इसे पोथी चित्रकला भी कहा गया। इसमें सवा चश्म चेहरे चित्रित किए गए अधिकांश रूप से। और पाल शैली के संस्थापक थे राजा गोपाल, प्रथम शासक थे ये राजा गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में लघु चित्रकला किस राजवंश से शुरू हुआ था। तो ये पाल शासकों से ही भारत में शुरू हुआ था, जिसके प्रथम शासक थे, सबसे पहले शासक थे राजा गोपाल। ये संस्थापक माने जाते हैं राजा गोपाल,
प्रथम शासक। और पाल शैली लगभग 750 ईसा पूर्व से लेकर 1197 ईसा पूर्व तक, यानी कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। पहले शासक राजा गोपाल हुए, देन उसके बाद धर्मपाल हुए और देवपाल। पाल शैली के संस्थापक धर्मपाल हुए और पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापीपुरम, जिसे बादामी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि बादामी का प्राचीन नाम वातापीपुरम था। वातापीपुरम बादामी कर्नाटक में है। बादामी जो है स्थान भी पड़ता है, ये कर्नाटक में स्थित है। बादामी की गुफाएं भी हैं, जहाँ पर कुल 4 गुफाएं मानी जाती हैं, और ब्राह्मण धर्म के सबसे पहले उदाहरण यहीं से मिलते हैं। शैव धर्म या ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के सबसे पहले उदाहरण बादामी गुफाओं से हमें मिलते हैं। हम्पी भी कर्नाटक में है और आइहोल भी कर्नाटक में है, और चिदम्बरम जो है ये तमिलनाडु में है। चिदम्बरम मंदिर भी है, और इसको नटराज मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि चोल शासकों ने इसे बनवाया था और शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लघु चित्रकला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा माना जाता है? लघु चित्रकला का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है प्रज्ञा पारमिता, जिसके रचयिता थे नागार्जुन। नागार्जुन ने इसे लिखा था। इसमें 8000 अष्टसहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, 8000 श्लोकों का इसमें वर्णन मिलता है। भारत में लघु चित्रकला का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है लघु चित्रकला, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और चौर पंचाशिखा विलहण का है, कल्पसूत्र भद्रबाहु का है, तिलक मंजरी धनपाल की है। नेक्स्ट है, चालुक्यकालीन सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर है लाडखां मंदिर। लाडखां मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। 6ठी 7वीं ईस्वी में इसे बनवाया था पुलकेश्वर प्रथम ने इसे निर्मित कराया था। ठीक है, और इसमें विरूपाक्ष मंदिर भी ऑप्शन में दिया हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भी शिव को समर्पित है। हम्पी कर्नाटक पड़ता है, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर यह स्थित है। ये भी 7वीं शती ईस्वी का है, 7वीं शताब्दी ईस्वी का है। विजयनगर के शासकों ने इसे बनवाया था, विजयनगर के शासकों ने इसे विजयनगर के शासकों ने इसे बनवाया था। ठीक है, पापनाथ मंदिर भी है। पापनाथ मंदिर जो है ये बागलकोट जिला पड़ता है, बागलकोट जिला, और पट्टाडक्कल तमिलनाडु। ये भी लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी के करीब का माना जाता है, कर्नाटक में स्थित है। ये भी चालुक्यकालीन मंदिर है, और पुलकेशिन प्रथम ने इसे बनवाया था। पुलकेशिन प्रथम ने इसे बनवाया था। चिदम्बरम मंदिर ऑप्शन में दिया हुआ है। चिदम्बरम मंदिर जो है इसको नटराज मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, नटराज मंदिर के नाम से। ठीक है, तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु। राजा चोल प्रथम ने इसे बनवाया था, चोल शासकों ने इसे निर्मित कराया था। भगवान शिव को समर्पित है। लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी का ये मंदिर माना जाता है, चिदम्बरम मंदिर। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारत में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर विनय पिटक। ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पाली भाषा में लिखा गया है। पाल पोथियों का चित्रण प्रमुखतः किस धरातल पर हुआ है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ताड़पत्रों पर हुआ है, और इनका जो आकार होता था अप्रॉक्स, लगभग एवरेज, तो वो 2 × 2.5 इंच। अधिकतर जो ताड़पत्रित पाल पोथियाँ हैं उनका आकार यही होता था। पाल शैली प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार, नेपाल में भी पल्लवित हुई। पाल शैली को बिहार शैली हेलन रूबिशो ने कहकर संबोधित किया, हेलन रूबिशो। और पाल शैली को
नाग शैली या पूर्वी शैली कहकर तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया गया है। किस में चित्रित किया गया है? तो कल्पसूत्र ग्रंथ में चित्रित किया गया है। ये 14वीं शताब्दी ईस्वी का था। भद्रपाव इसके रचयिता थे। कल्पसूत्र में पूरे 24 के 24 जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है मिलती है। ठीक है, तो इनका भी जो है जीवन परिचय कल्पसूत्र में मिला है। नेक्स्ट है कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा यह एक जैन हस्तलिखित जो है चित्र माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है, तो जैन है, अपभ्रंश शैली से रिलेटेड है कालकाचार्य कथा, जिसमें जो है इसमें भी जैन तीर्थंकरों की जीवन गाथाएं हैं। इसके अलावा अपभ्रंश शैली से रिलेटेड या कि जैन शैली से रिलेटेड जो है कल्पसूत्र ग्रंथ है, निशित चूर्णी है, निशित चूर्णी, बाल गोपाल स्तुति है, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तदशी है, सप्तदशी। जैन शैली कहकर, अपभ्रंश शैली को जैन शैली कहकर आनंद कुमार स्वामी ने संबोधित किया था सबसे पहले। नेक्स्ट, किस कला शैली में चित्रों की सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही में चित्रित किया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली में काले निब की सहायता से काफ़ी चित्र बनाए गए हैं। अपभ्रंश शैली सर्वप्रथम नाम दिया था रायकृष्ण दास ने। डॉक्टर रायकृष्ण दास ने अपभ्रंश शैली कहकर इसको संबोधित किया था। और अपभ्रंश शैली प्रमुख रूप से कहाँ पर पनपी? गुजरात। तो इसको गुजराती शैली भी इसको नाम पड़ गया, इसका गुजराती शैली भी इसका नाम पड़ा। और ये किसने नाम दिया? तो ये NC मेहता ने नाम दिया, नन्नालाल चमनलाल मेहता। ठीक। और अपभ्रंश शैली के अंतर्गत चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। चटकीले रंगों का प्रमुखतया से प्रयोग किया गया है। सवा चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है अधिकांशतया। ठीक है, और स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। और अंग प्रत्यंग जो हैं जकड़े हैं, अकड़ उसमें दिखाई गई है, जकड़े हुए हैं। और इसको जो है पश्चिम भारतीय शैली इसको जो नाम दिया गया है वो आनंद कुमार स्वामी ने इसको नाम दिया है, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी कला शैली बौद्ध धर्म को नहीं दर्शाती है? तो बौद्ध धर्म को कौन सी नहीं दर्शाती है? अपभ्रंश शैली नहीं दर्शाती है, क्योंकि अपभ्रंश शैली पर जैन धर्म का प्रभाव था, जैन धर्म से ये संबंधित थी पूरी तरीके से। ठीक है।